नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अपने सभी दर्शकों को, चाहे वह स्वाधीनता से पीड़ित अभिभावक हों या हमारे विशेष शिक्षक हों, आरसीआई प्रोफेशनल हों, उनके लिए आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, ऑटिज्म, स्वाधीनता। स्वा मीन्स अपने आप, अलीनता मीन्स लीन रहना। सही शब्द में कहें, जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने आप में लीन रहता हो, अपने आप में खोया रहता हो, उसे हम स्वाधीनता कहते हैं। यह एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। क्या है? बिहेवियरल, ऑटिज्म इज ए बिहेवियरल डिसऑर्डर। यह एक व्यवहारिकात्मक विकृति है। यह एक व्यवहार संबंधी डिसऑर्डर है, समस्या है, जिसको 3 प्रकार के जो लक्षण हैं हम पहचान सकते हैं। हाउ वी आइडेंटिफाई ऑटिज्म चिल्ड्रेन? तो पहला मैंने बता दिया, जो अपने आप में खोया रहता हो, लीन रहता हो। और इसके बाद हम 3 के आधार पर, जिस तरह से पहले मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईडीडी, जैसे एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल, उसी तरह से सेरेब्रल पॉल्सी में भी था कि चिकित्सीय के आधार पर, मेडिकल के आधार पर, साइकोलॉजिकल के आधार पर मैंने वर्गीकरण करके सीबी को बताया था। आज सिर्फ यही लागू यहाँ हो रहा है। स्वाधीनता 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया की क्षति। ऐसे बच्चों में खास करके वो सामाजिक क्रिया, सोशल प्रॉब्लम होता है। जैसे वे बच्चे, आप मुस्काएंगे तो आपको देखो मुस्काएंगे नहीं। क्यों नहीं मुस्काएंगे, क्यों नहीं हंसेंगे? क्योंकि उनमें सोशल क्रिया की क्षति होती है, कमी होती है। अपशाब्दिक व्यवहार से संबंधित कौशल का अभाव पाया जाता है। आने मने को वेल कौशल, वेल बिहेव नहीं होते। ऐसे बच्चे को अपने माता पिता से भी उतना लगाव नहीं होता। लगाव रहता है पर ये समझ नहीं पाते हैं, बिहेवियर विकृति होने के कारण, डिसऑर्डर होने के कारण, तो उनको अपने माँ बाप से भी ज्यादा लगाव नहीं रहता है। इन्हें अगाव और अभाव की चिंता लगी रहती है। दोस्त, साथी, संगी के साथ ही वह समय नहीं देता। ऐसे बच्चे कोई दोस्त, कोई साथी नहीं बना पाते। इनका कोई दोस्त नहीं होता, वो एलोन रहते हैं। ऐसे बच्चे सहानुभूति, प्राणानुभूति का अभाव पाया जाता है। ये सहानुभूति, प्राणानुभूति नहीं समझ पाते। सामाजिक रूप से ये अलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। यह जीवित लोगों की अपेक्षा निर्जीव वस्तुओं में ज्यादा रुचि लेता है। ऐसे बच्चे लोग, जैसे खिलौना है, टॉयज है, तो उसका बड़ा खेल खेलेंगे, बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करने, खेल करने, तोड़ने फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। अब दूसरा जो है, भाषा एवं संप्रेषण में क्षति। भाषा समझ रहे हैं, ऐसे बच्चे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते। और इनमें क्या होता है कि एक दूसरे से संप्रेषण, कम्युनिकेशन करने में, आपस में वार्तालाप करने से समझा होता है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते हम क्या बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं। माने रिसीविंग कैपेसिटी एंड एक्सप्रेशन कैपेसिटी दोनों का लॉस होता है। जिसमें कहा गया है बच्चों का लैलिंग, गैगलिंग, बैबलिंग, लैलिंग, गैगलिंग एंड बैबलिंग, ये 3 शब्द आते हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं? लैलिंग, बच्चा लोग देखते हैं ला ला ला, गैगलिंग तो देहात में माताएं बोलती है, ये पहले पहले गंगा जी का नाम ले रहा है, गंग गंग गंग। लैगिंग के बाद गैगलिंग, आफ्टर दैट बैबलिंग। अब बा ये 3 शब्द को उसको लिख लीजिए, लैगिंग, गैगलिंग एंड बैबलिंग। लैगिंग, गैगलिंग एंड
डैगलिंग, डैगलिंग। बच्चा लोग ला ला डैगलिंग, डैगलिंग, बा बा बा, ऐसे शब्द बच्चे बोलते हैं। पर इन बच्चों में जो लैगिंग, गैगिंग और बैगिंग है एक साथ अंतराल हो जाना चाहिए, पर ये 18 महीने के बाद विकसित होता है। कितने दिन के बाद विकसित होता है? 18 महीने के बाद। ऐसे में भाषा विकास में आने समय में बहुत धीमा होता है। जिन बच्चों का भाषा विकास होता है उनसे बात शुरू करने तथा उसे बनाए रखने में बहुत सारी परेशानियां होती है। मान लीजिए किसी बच्चे में भाषा का विकास हो भी गया तो उससे बातचीत करना हो आपको, तो आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में मग्न रहता है और वो अपने आप को कुछ बोलते रहता है। आपकी भाषा से उसको कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। इनकी भाषा में वाक संरचना काफी त्रुटिपूर्ण होती है। कोई वाक ढंग से नहीं बोल सकता। जैसे हम आए हैं और इनके साथ हम जाएंगे, तो आए जाए वो क्लियर नहीं बोल सकता है। इसमें सामाजिक अनुकरण, खेल का भाव देखने को मिलता है। खेल में क्या होता है, जब हम खेल खेलते हैं तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, साथ साथ उसमें क्या होता है, एक सोशल समाजीकरण होता है, सोशल जनरेशन होता है। तो क्या होता है कि हम एक नियम सीखते हैं जो बिना सरकार के बताए, बिना सरकार के दिए, बिना कोर्ट के दिए, और उस नियम को हम खेलने के चलते अपने आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे खेल का नियम को पालन नहीं कर सकते। वो एन कैन प्रकरण खेलेंगे गेम, लेकिन एन कैन प्रकरण खेलेंगे। ऐसे बच्चे परियों की कहानी, यानी अगर ऐसे बच्चों को कोई कहानी सुनाओगे तो आराम से बैठेगा और वो सुनेगा और रुचि लेगा। पर आप चाहेंगे कि हम बोले और समझे नहीं, आपकी कहानी को वह समझ नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसमें उसको आनंद आता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है व्यवहार तथा रुचि में पुनर्वृत्ति। व्यवहार, बिहेवियर और इंटरेस्ट, पुनर्वृत्ति, अगेन पुनः होना। एक ही क्रिया को ऐसे बच्चे बार बार करते हैं, जैसे घूमना, एक ही क्रिया को चलो बार बार करेगा, क्योंकि बता रहे हैं। यही नहीं, हाय को की मीनू घुमाते रहना, हाथ में घुमा बेवजह घुमाते रहना, साथ में कुछ अन्य आवाजें निकालना, कुछ अन्य प्रकार की आवाज को निकालते रहना, कुछ एक्टिविटी को करते रहना। ऐसे बच्चे कार्य को दिनचर्या के अनुसार करते हैं, जो उनका कार्य होता है और जो उनको कुछ सीख सकते हैं, और अगर सीख लिए तो उस समय पर कर लेंगे। लेकिन अगर चाहोगे कि उसको हम सिखाए नहीं है और उस समय पर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। नियमावली में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, इनके लिए वह गुस्सा भी कम कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा है, उसको 9 बजे तक नाश्ता मिलेगा, क्या उसका नाम है अजय, वो 9 बजे तक नाश्ता करेगा और नहीं करेगा वो हल्ला करने लगा, हाथ पर छीटने लगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा। यानी उसका सिस्टम है तो उस समय पर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा कपड़ा पर नहीं मिलेगा तो झगड़ा करेगा। तो ऐसे बच्चे को जो कुछ सिखा दो वो समय पर होना चाहिए। समय से देर होगा तो वो एक्टिविटी अनरिजनल बिहेवियर शुरू कर देगा। ऐसे बच्चों की रुचि प्रेरणा काफी सीमित होती है। इन बच्चों को रुचि और प्रेरणा बहुत क्षति होता है, कम होता है। सामान्य बच्चों की तरह ये बच्चे सभी चीजों को पसंद नहीं करते और ना पसंद करते। ऐसा नहीं है कि सामान्य बच्चे होता है नहीं, कुछ को हमको ना हमें नहीं है, ना हम नहीं है, लेकिन ये ना पसंद भी नहीं करते और पसंद भी नहीं करते। ऐसे बच्चे निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलना पसंद करता है, मैंने पहले बताया है। सब्जी के साथ गाय दूध नहीं खेलेगा, बकरी दूध नहीं खेलेगा,
होता तो नहीं खेलेगा, वो मूर्ति फोटो लाके तो खेलेगा। माने निर्जीव वस्तुओं के साथ, सजीव के साथ खेलना पसंद नहीं करते। इनकी एक विशेषता यह है कि ज्ञान के किसी एक हिस्से में काफी घिर रहते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में इनको ट्रेनिंग दे दिया जाए, जैसे उसको कपड़ा पहनना है तो पहनना रहेगा, मान लीजिए जूता पहनना है तो उसको 24 आवर पहनने रहेगा, वो जूता पहन के सो भी जाएगा। उसको आप देखते हो ना, अभी तो पंखा का लाइन हम लोग काट दिए हैं, इस सब पे काट दिए हैं कि ठंडा है, हम तो बच्चा लोग चला के सो जाएगा, वो भले कपते रहेगा, वो कपता रहेगा लेकिन पंखा चलाएगा, इसलिए कनेक्शन नहीं काटे, वो चलाएगा कैसे। तो एक बच्चों का बड़ा कठिन कार्य है देखरेख करना, थोड़ी सी मिसगाइड होगा, अनहोनी को टाला नहीं जा सकता है। अब है ऐसे बच्चों को आप गुड़िया खिलौना जो होता है, क्या बोलते हैं, टेडी बियर है ना, बड़ा सा, तो उसको आप दे सकते हैं, उसके साथ खेलने में इंटरेस्ट लेगा, कलरफुल होता है, उसके प्रति वो थोड़ा लगाव होगा। और यह हमेशा दृढ़ वातावरण में रहना चाहता है। कैसे रहना चाहता है? दृढ़ वातावरण, माने रहेगा अच्छे वातावरण में, ओपनली रहे, उसको बंद ज्यादा ठीक नहीं लगता है, ओपन ठीक लगेगा। और ओपन में अकेले एक कोना में, लेकिन ओपन में उसको रूम में दोगे तो रैंडम एक्टिविटी कराएगा, है वो कुछ न कुछ अनडिजिटल बिहेवियर करेगा, और जो अनडिजिटल बिहेवियर करेगा उसे हम कहते हैं रैंडम एक्टिविटी। क्या कहते हैं? रैंडम एक्टिविटी। लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैंडम लोगों को याद नहीं रहता है, अगर उसको आप अकेले रूम में छोड़ देंगे और वो कुछ नहीं करता है तो क्या करेगा? रैंडम एक्टिविटी। रैंडम एक्टिविटी मतलब होता है कि वो अपनी रास्ता खोलेगा कि हम जहाँ पे वहाँ जाए। जैसे बच्चे सबको बुलाते हैं और बुलाने के बाद क्या होता है कि बच्चे सबको बुलाने के बाद क्या होता है कि अगर उसको मन नहीं रहता रहने का तो क्या करता है? वो भाग जाता है, जो भाग देगा, गिर लगेगा, लौटने लगेगा। अब देखिए इतने सारे जो लक्षण हम बताएं, इसके बाद जो है 50 से 70% स्वाधीन बच्चे मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई देते हैं, जो ऑटिज्म होते हैं। इसमें कोई मानसिक मंद हो भी सकते हैं और कोई नहीं भी हो सकते। जो मानसिक मंद नहीं होते हैं वो भी एक में बहुत अच्छा करते हैं, और जो मानसिक मंद होते हैं वो आजीवन कष्टप्रिय हो जाते हैं, जीवन भर उसको देख रखी आवश्यकता आती है। इन बच्चों में रोट मेमोरी ज्यादा होता है। रोट मेमोरी, अंडरस्टैंड व्हाट इज रोट मेमोरी? रोट मेमोरी रटने का, कुछ रटा दोगे, हाँ, रोट मेमोरी कुछ रटा दोगे, जैसे बोल दे खा 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 खा, कुछ सिखा दो और गाने के लिए तो गा पर गा। साथ ही चंचलता इसमें ज्यादा होता है। चंचलता क्यों ज्यादा होता है? कोई एक जगह स्थिर रह नहीं सकता है। अगर रूम में भी बैठाओगे तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर बैठ नहीं सकता। जितना देर सोएगा उतना ही देर, बाकी दिन भर अनवांटेड टेंडेंसी वो इधर का उधर और उधर का इधर कुछ न कुछ करते रहेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।